नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है पंचायत चुनाव को लेकर। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होना है, जिसमें ग्राम प्रधानी के लिए सबसे ज्यादा दावेदारी है, उसके बाद बीडीसी के लिए, उसके बाद जिला पंचायत सदस्य के लिए। तीन ही पदों के लिए सबसे ज्यादा दावेदारी होती है। ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष सब तो लड़ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, लोग इंतजार कर रहे हैं जल्दी हमारा ये प्रधान जाए, नया प्रधान चुनकर आए। लेकिन उनको कहीं ना कहीं अब झटका लगने वाला है। जो लोग यह इंतजार कर रहे हैं कि यह प्रधान जल्दी जाए। क्यों दोस्तों? क्योंकि मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, ये डेट आपके सामने दिख रही है, क्योंकि मैं डेट पर आपको फोकस करता हूं। 2021 में जब चुनाव हुआ था तो पहले चरण में 15 अप्रैल को चुनाव हुआ, दूसरे चरण में 19 अप्रैल को चुनाव हुआ, तीसरे चरण में 26 अप्रैल को चुनाव हुआ, चौथे चरण में 29 अप्रैल को चुनाव हुआ और मतगणना हो गई 2 मई को। उसके बाद प्रधान बन गए, जिला पंचायत सदस्य बन गए, बीडीसी बन गए। उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ। अब ये अनुमान लगाया जा रहा था कि भाई चलो, पिछली बार 2021 में लेट चुनाव हुआ, इस बार भी मान लीजिए पिछली बार की तुलना में चुनाव हो सकता है। अनुमान लगाया गया लगभग 20-25 अप्रैल में ही होगा, 1-2 दिन इधर की उधर। लेकिन इसको लेकर आपके सामने खबर आ गई, देख लीजिएगा आपके सामने। पंचायत चुनाव टलने के बन रहे आसार, यानी कि जो पंचायत चुनाव है टलने के आसार बन गए हैं। कैसे? क्योंकि आप सभी दोस्तों को मैं बताना चाहूंगा, अभी तक पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए आयोग का गठन भी नहीं हुआ। यह सरकार की लापरवाही है, सिस्टम की लापरवाही है। अभी तक हो जाना चाहिए, लेकिन सिस्टम की लापरवाही है और कुछ नहीं। देख सकते हैं, पूरी खबर पढ़ के सुनाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निर्धारित समय पर ना हो पाने के आसार बन रहे हैं। इसकी वजह अभी तक पिछड़े वर्ग के आरक्षण संबंधी संतुति के लिए समर्पित आयोग का गठन ना हो पाना माना जा रहा है। अगर भविष्य में बनने वाले इस आयोग ने अपनी सिफारिशें देने में 6 माह का समय मांगा तो चुनाव में देरी तय है। अरे भैया, जब आयोग ही नहीं बना, अभी जब बनेगा तो 6 महीने का समय मांगेगा, तो इसका मतलब चुनाव कब होगा? 6 महीने के बाद, साल भर के बाद। आगे देखिएगा, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के निर्वाचन का कार्यकाल अगले साल 26 मई को समाप्त होगा। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्यों का कार्यकाल कब? मई में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अध्यक्ष जो होते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष जो होते हैं, ब्लॉक प्रमुख होते हैं, इनका होगा 11 जुलाई को समाप्त होगा। इसलिए अगले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अप्रैल मई में होने हैं, अप्रैल मई में होना है। लेकिन उससे पहले देख सकते हैं, नगर निकाय चुनाव की तरह ओबीसी आरक्षण के लिए इस चुनाव में भी फार्मूले को फाइनल करना होगा। भाई, आरक्षण को फार्मूले को फाइनल करना होगा। इसके लिए समर्पित अन्य पिछड़ा आयोग का गठन करना होगा। यह आयोग राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग की आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति के साथ साथ राजनीतिक स्थिति पर अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करता है। यह बताता है कि क्या वास्तव में उनको आरक्षण की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक फैसले में कहा है कि इस अध्ययन के बिना ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था को लागू नहीं किया जा सकता है। जानकार बताते हैं कि 2011 की जनगणना के बाद 2014 में पिछड़े वर्ग की आबादी का रैपिड सर्वे हुआ है। रैपिड सर्वे हुआ 2014 में, ये बताते हैं जानकार। 2011 में जनगणना हुई थी, मोदी जी को 2021 में जनगणना करा लेनी चाहिए थी, 10-10 साल बाद। सरकार की यही लापरवाही है। जो लोग मोदी के भक्त बनते हैं, वीडियो भले देखेंगे, यही सोचिए आप, 10-10 साल बाद जब नियम है तो 2021 में हो जानी चाहिए जनगणना। 2026 आने वाला है, आप लोग सोचिएगा सरकार कितनी धीमी काम करती है। लेकिन ठीक है, आपकी इच्छा है। आमतौर पर इस सर्वे के आंकड़े पर समर्पित आयोग गौर करता है। अब पंचायत चुनाव में 6 माह का समय बचा है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि आयोग को जिलों में जाकर अपनी रिपोर्ट तैयार करनी होती है। अगर आयोग ने इस काम के लिए आमतौर पर लगने वाले 6 माह का समय लिया तो चुनाव में देरी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है।
इतना आसानी से चुनाव नहीं होता है। 6 महीना समय मांगेगा तो हो सकता है 7 महीना लग जाए, 8 महीना लग जाए, आमतौर पर 6 महीना आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। हालांकि पंचायती राज विभाग के एक अधिकारी ने नाम न प्रकाशित करने से के आग्रह के साथ बताया कि समर्पित आयोग का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है, अंतिम निर्णय वहीं से होना है। अब आयोग कितने समय में अपनी रिपोर्ट दे पाता है, ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया और चुनाव की तिथियों पर निर्भर करता है। देख सकते हैं दोस्तों, इसका मतलब साफ है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है और 2027 में जब चुनाव है तो 2027 का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है पंचायत चुनाव। लेकिन ओबीसी आरक्षण मामला अटका रहा है और इसी बीच मैं आपको बताना चाहूंगा, अप्रैल मई में चुनाव अगर होना है तो देखिएगा 6 महीना समय मांगेगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसका मतलब 2026 में भी चुनाव नहीं हो पाएगा। 2027 में पंचायत चुनाव हो सकता है, 2027 में विधानसभा का चुनाव भी है, 2027 में पंचायत भी अगर चुनाव होगा, या 2026 के लास्ट में अगर पंचायत का चुनाव होगा, तो उन दावेदारों के लिए बहुत बड़ा झटका है। बहुत बड़ी उम्मीद की किरण थी कि भाई 2026 के शुरुआत में ही चुनाव हो जाएगा और हम प्रधान बन जाएंगे, गांव का विकास करेंगे, लेकिन समस्याएं अटक चुकी हैं। आपको क्या लगता है, सरकार को इस समय ध्यान देना चाहिए कि नहीं? आप अपनी राय को कमेंट करिएगा। नमस्कार।